नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि रट कर याद करना। हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, जो कि आपके पहला भाग है आपके रट कर याद करना। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके जो भी टॉपिक है आपके रटने वाले, वो टॉपिक मैं एक साथ लेके आता हूँ, जिसमें से आपके 5 उदाहरण लेके आता हूँ डेली के, जो कि आपके 5वां दिन है आज, और आपके 4 क्लासें हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वो 4 क्लासें देखनी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लाइन वाइज वो क्लासें भी देख सकते हैं। और जो आपके बी भाग हैं, इसमें ये ए भाग है, और जो भी मैंने 2 भाग बनाए इसमें से बी भाग है, उसकी भी क्लासें साथ के साथ मैं उसमें भी सीरीज लेके आया हूँ। तो उसकी भी 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप डे वाइज डे इसमें ये जो भी नोट्स हैं आप ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो सके। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है आपके पर्यायवाची शब्द, जो कि 5 पर्यायवाची शब्द रोज लेके आता हूँ मैं। तो आपके पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें कामदेव, जिसके हैं मदन, मनोज, काम, अनग, रतिपति। किनारा का आपकी तीर, कुल, कगार, तट। दोस्तों ये जो आपके कुल जो ओ की मात्रा जो बड़ी है, तो ये आपका किनारा होगा, और जो छोटी होती है आपके, ठीक है, ये कुल होता है, इसमें इसका अर्थ होता है आपके या तो योग, ठीक है, योग करना, या फिर वंश, ठीक है। इसके ये 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग नहीं मानना, ये दोनों एक साथ, ये छोटा को वाले में आता है, ये स्कूल में आता है, और जो बड़ा को होता है ये आपके किनारा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं किरण, जिसको कर, अशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा, ठीक है। कीर्ति को होंगे यश, प्रसिद्धि। फिर होंगे आपके खग का पक्षी, द्विज, विहग, नवचर, अंडज, शकुनी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपके विलोम शब्द, ठीक है, 5 विलोम शब्द। तो 5 विलोम शब्द में पहला है आपके सम का विषम, तृष्णा का वितृष्णा, देश का विदेश, रूप का कुरूप, पुत्र का कुपुत्र। अब आगे देखते हैं दोस्तों शब्द युग्म, ठीक है, जिसको आप युग्म शब्द भी कहते हैं। तो युग्म शब्द यानी एक जैसे शब्द तो एक जैसे होंगे लगभग, और उसका उच्चारण भी समान होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि अपेक्षा और उपेक्षा, तो अपेक्षा यानी आशा या तुलना होगा, उपेक्षा यानी अवहेलना होगा। ठीक वैसे ही अभिराम यानी सुंदर होगा, और अविराम यानी लगातार होगा। अभिज्ञ यानी जानकार होगा, अविज्ञ यानी मूर्ख होगा। अभय यानी निडर होगा, उभय यानी दोनों होगा। अमूल्य यानी बिना जड़ का, और अमूल्य यानी अनमोल। फिर आगे देखते हैं दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपके हैं वह कथा जो मूल कथा में आए, यानी वो अंतर कथा होगी। गजट में प्रकाशित सूचना यानी अधिसूचना होगी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि यानी अधित्यका होगी। पर्वत के नीचे की भूमि यानी उपात्यका होगी, ठीक है। दोस्तों इन दोनों को जरूर याद रखें, हाँ इन दोनों को जरूर याद रखें, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्योंकि इसमें जो पहाड़ के ऊपर की भूमि, जो ऊपर की भूमि होती है उसे अधित्यका कहते हैं, और पर्वत के नीचे की भूमि को उद्यापका कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आत्मा से संबंधित यानी आध्यात्म होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये गलत है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ये है आपके मुहावरे, ठीक है। क्या है ये? मुहावरे। तो ये है आपके आग से खेलना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आग में घी डालना यानी क्रोध भड़काना। आँच न आने देना यानी हानि या कष्ट न होने देना। आड़ो हाथे लेना, आड़े हाथे लेना यानी खरी खरी सुनाना। आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना। ये है आपके मुहावरे 5। फिर आता है आपके लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो 5 लोकोक्तियाँ, जिसमें से आपके आगे कुआ पीछे खाई यानी दोनों या सब ओर से विपत्ति में फंस जाना। आप भला जग भला यानी अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। और आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास यानी उद्देश्य से भटक जाना, या श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य लग जाना, ठीक है। और आधा तीतर आधा बटेर यानी अनमेल विषण बेमेल चीज़ों में सामंजस्य का अभाव होना। इन तिलों में तेल नहीं यानी किसी का लाभ या किसी की भी आशा होना, किसी लाभ की आशा न होना, ठीक है। तो ये है आपके 5 लोकोक्तियाँ। दोस्तों 5 लोकोक्तियाँ पर अपन ने बात की, 5 मुहावरों पर अपन ने बात की, 5 वाक्यांश के लिए शब्द इसके ऊपर बात की अपन ने,
और 5 शब्द युग्म के ऊपर बात की अपन ने, और 5 विलोम शब्द के ऊपर बात की अपन ने, और 5 पर्यायवाची शब्द के ऊपर बात की अपन ने। तो इनके 5-5 उदाहरण करते हुए अपने अभी ये आपके 25 उदाहरण हो चुके हैं सबके, और ये मैं हर एक दिन के अलग अलग 5-5 उदाहरण लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये 5वां दिन था आपने, और जो 4 क्लासें पहले ले चुका हूँ, तो आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासें भी देख सकते हैं। और आप इसको पढ़ने के लिए डे वाइज डे, एक दिन का अलग, ये एक दिन का जो भी मैं लेके आऊँ, एक दिन का जो नोट्स बनाइए, फिर 2 दिन का नोट्स बनाइए, फिर 3 दिन का नोट्स बनाइए। ऐसे करते करते आप नोट्स बनाते जाइए और उसको पढ़ते जाइए, वापस रिविज़न करते जाइए। और जैसे ही आपको थोड़े थोड़े याद होने लगे तो आप 2 को साथ में ले सकते हैं, फिर आप 3 को साथ में ले सकते हैं। ऐसे करते करते आपको जो रिवीजन होने लगेगा तो आपका सारे याद भी हो जाएगा, और आप लगभग इसको 2 या 3 घंटे में कवर कर पाओगे, और धीरे धीरे आपको 1 या 2 घंटे में भी कवर करने लग जाओगे, और आपको सारी चीज़ें मुँह पे याद हो जाएगी। तो ये तरीका मैं लेके आया हूँ, और हिंदी को अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। इसीलिए बांट कर पढ़ रहे हैं 2 भागों में, क्योंकि आपको सभी चीज़ें याद हो सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी, और मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।